आपके पार्टी में जो अध्यक्ष का पद है किसके लिए आरक्षित है? कांग्रेस पार्टी में कुछ दिन पहले तक अध्यक्ष का पद किसके लिए आरक्षित था? मैं और मेरा परिवार। यही संविधान की आस्था की बात करते हैं, संविधान में श्रद्धा की बात करते हैं और राजनीति के नाम पे संविधान का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि इतना शोध करने का आप में हिम्मत और धैर्य तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आरोप लगाते हैं तो तथ्यों और तर्कों के आधार पर बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। 1952 से लेकर के 2024 तक कौन पिता पुत्र अध्यक्ष हुआ है बीजेपी या बीजेएस में? कौन? नमस्कार, मेरा नाम सज्जन जड़, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान है। आरक्षण और संविधान को खत्म करने की बात कही जा रही है विपक्ष की ओर से, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हथकंडा है, ये ढाल है। अपने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को छिपाने के लिए ये आरक्षण और संविधान के नाम का प्रयास कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, आपके लिए आरक्षण की परिभाषा क्या होती है? आपके पार्टी में जो अध्यक्ष का पद है किसके लिए आरक्षित है? कांग्रेस पार्टी में कुछ दिन पहले तक अध्यक्ष का पद किसके लिए आरक्षित था? मैं और मेरा परिवार। यही सामाजिक न्याय की आपकी अवधारणा है? बंद करिए ये अपना आप ड्रामा, बंद करिए नौटंकी। संविधान दिवस पहली बार घोषित किसने किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनके जन्म जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किसने किया था? पहली बार देश के इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पर आदिवासी की बेटी कब बैठी है? इतना ताकत और प्रधानमंत्री अति पिछड़ी जाति से आता है, कब बैठा है? विपक्ष के लोगों को, लालू जी को, सोनिया जी को और उनके शहजादों को, राहुल जी को और तेजस्वी जी जो शहजादे बन के घूम रहे हैं, दूल्हा बन के घूम रहे हैं, मैं आगाह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि भ्रम फैलाना बंद करिए। हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से आप डिबेट में हार जाएंगे। संविधान की आस्था की बात करते हैं, संविधान में श्रद्धा की बात करते हैं और राजनीति के नाम पे संविधान का दुरुपयोग करते हैं। देश की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आपने अभी परिवारवाद का नाम लिया, लेकिन विपक्ष कह रही है कि आप लोगों ने भी परिवार, जैसे कि लोजपा की हम बात करें, अरुण भारती, चिराग पासवान की जीजा को टिकट मिला, संभावी चौधरी को समस्तीपुर से टिकट मिला। आप लोग परिवारवाद पे अब ना बोले तो बेहतर रहेगा। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनसंघ का निर्माण 1952 में होता है। 1952 से लेकर के 2024 तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ का समग्र इतिहास उठा के देखिए। आप नहीं उठा के देखिएगा, क्योंकि इतना शोध करने का आप में हिम्मत और धैर्य तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आरोप लगाते हैं तो तथ्यों और तर्कों के आधार पर बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। 1952 से लेकर के 2024 तक कौन पिता पुत्र अध्यक्ष हुआ है बीजेपी या बीजेएस में? कौन पिता पुत्र अध्यक्ष हुए हैं भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में? कौन पिता पुत्र मुख्यमंत्री हुए हैं कि पिता का टर्म खत्म हो गया, आइए पुत्र बैठिए, आइए पुत्री बैठिए, आइए पत्नी बैठिए? भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि अगर आप अपनी सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से संगठन में काम करेंगे तो आपका उदय होगा। आप किसी परिवार विशेष से ताल्लुक रखते हैं, इस आधार पर आपका प्रमोशन हो, ऐसा कतई बीजेपी में नहीं होता है। आप लोग चुनाव में मुद्दे की बात नहीं करते हैं, जैसे कि देश में महंगाई और रोजगार की बात नहीं करते हैं। राजद महंगाई और रोजगार की बात करती है। 17 महीने में उन्होंने कहा कि 17 महीने बनाम 18 साल का ये स्लोगन उन लोग नारे देते रहते हैं। अरे ये तो झूठ है ना। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 90% समय, आप लोग वो 10% उठा लेते हैं जहां आप कहते हैं कि मोदी जी मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी हैं तो मुद्दे हैं। मैं बता देना चाहता हूं आपको, मोदी जी 90% ऑफ द टाइम वंदे भारत की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे, जॉब क्रिएशन की बात करेंगे। आज ये लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। ईपीएफओ का आंकड़ा देखिए, 6 करोड़ से अधिक लोग स्वरोजगार से आए हैं। 55 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा का सपोर्ट मिला है। स्वनिधि में जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स बहन और भाई हैं उनको लाभ मिला है। अगर बेरोजगारी एक मुद्दा इस प्रकार से होता जैसा तेजस्वी जी बता रहे हैं तो हमें जनता का आशीर्वाद क्यों प्राप्त होता? हमें जनता का स्नेह प्राप्त है और हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से अग्रसर हैं। और तभी बनेंगे जब देश के युवा भाई और बहन हमारे साथ होंगे। आज हैं, आगे भी रहेंगे और तीसरी अर्थव्यवस्था के बाद एक विकसित राष्ट्र बनने वाले हैं। बगैर युवाओं के संभव थोड़ी ना है। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान को। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी, पटना।